अब चलते हैं कुछ कॉमन कॉम्प्लेक्स सम में। कॉम्प्लेक्स बहुत नहीं है लेकिन थोड़ा बहुत कॉम्प्लेक्स है कॉमन के लिए। तो पहला सम है नंबर 8, 5a 2x माइनस 3y प्लस 2b 2x माइनस 3y। आप देख सकते हैं 2x माइनस 3y दोनों तरफ है। आप चाहें तो इनको कॉमन ले सकते हैं डायरेक्ट। तो आप एक काम करते हैं, हम लोग डायरेक्ट ही कॉमन ले लेते हैं। डायरेक्ट कॉमन लेना सीख जाएंगे आप। मान लीजिए इसको a मान लीजिए तभी हो जाएगा। अगर आप इसको a लेट कर लेते हैं, मान लीजिए इसको हम 2x माइनस 3y को p, इसको p लेट कर लेते हैं, तब क्या होगा? तब आ जाएगा एक्सप्रेशन 5ap प्लस 2bp। यहाँ पर आप सिंस कर दीजिए कि 2x माइनस 3y इक्वल टू p। ये आपने लेट कर लिया। अब यहां से देख लीजिए, आप पी लेट करते हैं तो क्या हो गया, पी कॉमन ले लीजिए तो आंसर आ गया 5a प्लस 2b। अब पी का वैल्यू आप पुट कर दीजिए, हो गया आंसर। पी का वैल्यू क्या लिए थे हम लोग, 2x माइनस 3y, तो पी का जगह में लिख दीजिए 2x माइनस 3y और रह गया यहाँ पर 5a प्लस 2b। ठीक है। और नहीं तो आप डायरेक्ट इस सम को कर सकते हैं, इसीलिए हमने जगह कम छोड़ी थी इसीलिए, क्योंकि हम चाहते थे कि सम को हम लोग डायरेक्ट करें। क्योंकि 2x माइनस 3y को डायरेक्ट अगर हम लोग कॉमन ले लेते हैं तो हमारे पास देख लीजिए, पहले एक्सप्रेशन से अगर 2x बाहर निकल गया तो रह जाएगा 5a, और दूसरा एक्सप्रेशन से 2x माइनस 3y अगर बाहर निकल गया तो रह जाएगा 2b। तो आंसर हो जाएगा 5a प्लस 2b, 2x माइनस 3y कॉमन, और रह जाएगा 5a प्लस 2b। इसलिए हम लोग इसको डायरेक्ट कर सकते हैं, लेकिन किसी किसी बच्चे को डायरेक्ट समझ में ना आए, तो इसलिए एक काम किया हम लोग ने कि 2x माइनस 3y को लेट कर लिए कि p है। तो एक्सप्रेशन में इसका वैल्यू हमने p डाल दिया, तो देख लीजिए आंसर हमने निकाला यहाँ पर 5ap प्लस 2bp। तो इन दोनों में से p कॉमन जा रहा है, तो p को हमने कॉमन बाहर निकाल लिया, अंदर रह गया 5a प्लस 2b। उसके बाद p का कौन सा वैल्यू लेट किए थे हमने, 2x माइनस 3y, उस वैल्यू को हमने यहाँ पुट कर दिया। तो आ गया हमारे पास दो एक्सप्रेशन। जो भी मल्टीप्लिकेटिव एक्सप्रेशन है, इसका मतलब है ये दो फैक्टर है इस एक्सप्रेशन के। इसका मतलब फैक्टराइजेशन कंप्लीट हुआ। आते हैं नंबर 8 सम, सॉरी नंबर 9 सम की ओर। नंबर 9 सम में इसी हिसाब से हम लोग करेंगे। थोड़ा स्क्वायर है, मतलब 8 ब्रैकेट 4x प्लस 5y होल स्क्वायर माइनस 12 4x प्लस 5y। अब यहाँ पर हमारे पास कॉमन फैक्टर तुमको नजर आ रहा है कि 4x प्लस 5y दोनों तरफ है, लेकिन एक तरफ होल स्क्वायर है, दूसरा तरफ नहीं है। तो एक काम करते हैं, इन दोनों को लेट कर लेते हैं। एक काम कीजिए, 4x माइनस 5y को लेट कर लीजिए कि a इसका वैल्यू। तो हम लोग इसको लिखते हैं 8a स्क्वायर माइनस 12a। साइड में लिखते हैं सिंस 4x प्लस 5y इक्वल टू a। हो गया। अब इन दोनों में से आप कॉमन ले सकते हैं। 8 और 12 में से कॉमन लेंगे तो कितना रहेगा, 8 और 12 का HCF क्या है, 4। 4 कॉमन आ गया, और a स्क्वायर और a में से कॉमन आएगा तो तो कॉमन आ गया 4a। तो 4a अगर पहले से कॉमन आता है तो कितना रह गया, 2a। उसके बाद कितना रहेगा, -3। इसको हम लोग डायरेक्ट कर लेते हैं कि क्योंकि अभी जो सिंपल सम कर रहे थे उसमें ये सारे सम थे, तो वहां से हम लोग डायरेक्ट कर सकते हैं यहाँ पर। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे ना, ए का वैल्यू जितना हमने लगाया था लिया था, उस वैल्यू को हम लोग पुट कर देते हैं। तो ए का वैल्यू क्या है, ए का वैल्यू है 4x प्लस 5y। चलिए यहाँ पर ले लिया। अब अंदर में भी हमको ए का वैल्यू पुट करना है, तो आप करली ब्रैकेट या फिर सेकंड ब्रैकेट दे सकते हैं, या फिर आप थर्ड ब्रैकेट या फिर आप बॉक्स ब्रैकेट से दे सकते हैं। ठीक है। करली ब्रैकेट को सेकंड ब्रैकेट भी बोला जाता है और बॉक्स ब्रैकेट को थर्ड ब्रैकेट, और हम लोग जो ये ब्रैकेट देते हैं इसको फर्स्ट ब्रैकेट बोला जाता है। तो एक काम करते हैं, करली ब्रैकेट लेते हैं 2। अब ए का वैल्यू हमने पुट करना है, तो कर देते हैं 4x प्लस 5y। कर दिए। उसके साथ क्या है, -3। तो चलिए -3। अब कैलकुलेशन कर लेते हैं। 4 4x प्लस 5y। अब यहाँ मल्टीप्लाइड करना है, फर्स्ट ब्रैकेट दे दीजिए, मल्टीप्लाइड कीजिए, 2 इंटू 4x मतलब 8x, 2 इंटू 5y मतलब 10y, और -3। हो गया हमारा फैक्टराइजेशन कंप्लीट। ये देख लीजिए, तीन फैक्टर आए हमारे पास। एक है 4, दूसरा है 4x प्लस 5y, और तीसरा है 8x प्लस 10y -3।
तो ये हो गया हमारा फैक्टराइजेशन नंबर 9 का, फैक्टर कंप्लीट हो गया। अब आते हैं नंबर 10 में। नंबर 10 इसी हिसाब से है, एकदम आसान है, इसको अब हम डायरेक्ट करने वाले हैं। देख लीजिए y+2z कॉमन है, एक ही बार में कॉमन ले लीजिए, y+2z कॉमन ले लिया आपने। अब y+2z कॉमन लेने से इस एक्सप्रेशन से y+2z गायब हो गया। अब रह कौन गया, 3x, तो ले लीजिए 3x। और इधर कौन रह गया, +5। जो साइन है, साइन लेकिन आपको देना है, यहाँ पर प्लस है तो इसीलिए प्लस और 5 है, क्योंकि y+2z तो कॉमन आ चुका है, तो यही वाला आंसर है। तो बहुत आसान फैक्टराइजेशन था, ये दो फैक्टर बन गए हमारे पास। अब आते हैं नंबर 11 की ओर। नंबर 11 सेम टू सेम नंबर 9 के जैसे ही है, लेकिन थोड़ा लंबा है। तो इसको भी करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसका p-2q का कोई वैल्यू को हम लोग लेट कर लेंगे। तो एक काम करते हैं, हम लोग इसका वैल्यू को हम लोग ले लेते हैं a। तो पहला वाला एक्सप्रेशन हो जाएगा a³ प्लस 6a² माइनस 20 a आ गया। तो हम लोग इसको वैल्यू को ले लेते हैं, सिंस p-2q इक्वल टू a। देख लीजिए, इसका वैल्यू a लेते ही आप यहाँ पर a पुट कीजिए, देखिए आ जाएगा 10 इंटू a³। इसका p-2q को आपने a लेट किया था, तो a³ हो जाएगा। और यहाँ पर 6 इंटू p-2q का वैल्यू कितना है, a, तो 6 इंटू a² हो जाएगा ये। और माइनस 20 इंटू p-2q मतलब 20a आ गया। अब इन तीनों में से कॉमन लेना आपके लिए बहुत आसान है, क्योंकि 10, 6 और 20 में से कॉमन आएगा 2, और a³ a² और a में से कॉमन आएगा a। तो आप लिख दीजिए, इधर आ रहा है 5a² प्लस 3a माइनस 10 आ गया। अब हम लोगों को वैल्यू पुट करना है। अब यहाँ पर थोड़ा सा मुश्किल है, देख लीजिएगा वैल्यू पुट करना। अगर किसी को होल स्क्वायर का फॉर्मूला नहीं आता है तो अलग बात है, लेकिन होल स्क्वायर का फॉर्मूला अब डालना पड़ेगा। अब यहाँ पर 2 है, पहले हम लोग कॉमन लेंगे, तो कॉमन का फिगर हमको डालना पड़ेगा p-2q, a का वैल्यू। अब फिर सेकंड ब्रैकेट 5 p-2q का होल स्क्वायर, क्योंकि हमारे पास a² मिले हैं। इसके बाद 3a प्लस 3 इंटू p-2q, उसके साथ है -10। चलिए इसको कैलकुलेशन कर लेते हैं। किसी बच्चे को अगर कैलकुलेशन करना मुश्किल है, तो वो इसी जगह को छोड़ दे। अगर यहाँ पे छोड़ देते हैं तो आपका फैक्टराइजेशन कंप्लीट है, क्योंकि आपने दो एक्सप्रेशन में, देखिए 3 एक्सप्रेशन में आपने निकाल लिया। 2 है, p-2q है, और ये वाला लंबा चौड़ा एक्सप्रेशन। तो ये आपका फैक्टराइजेशन हो गया। हाँ हाँ, एक बात है कि अनब्रेकेबल फिगर में नहीं है, मतलब और थोड़ा कैलकुलेशन होता है, इसलिए शायद आपका थोड़ा मार्क्स कट जाए, लेकिन आपको मार्क्स मिलेगा। ऐसा नहीं है कि आप यहाँ अगर छोड़ देंगे तो आपको मार्क्स नहीं मिलेगा। हाँ, हो सकता है कि 1 मार्क्स आपका कम हो जाए। ठीक है, तो चलते हैं, इसको पूरा अनब्रेकेबल फिगर मतलब एक्सप्रेशन को पूरा कर लेते हैं। 2 p-2q, इसको आप थर्ड ब्रैकेट दे दीजिए, क्योंकि सेकंड ब्रैकेट में थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा यहाँ पर, क्योंकि यहाँ सेकंड ब्रैकेट लगने वाला अंदर में। 5 कर्ली ब्रैकेट a² प्लस b² माइनस 2 इंटू a इंटू b प्लस 3, इसको मल्टीप्लाइड कर दीजिए, 3p माइनस 6q माइनस 10 आ गया हमारा। अब इसको हम लोग ब्रैकेट को क्लोज करते हैं। अब यहाँ पर हमारे पास जो कर्ली ब्रैकेट है यहाँ तक काम करेगा, ये तो काम नहीं करेगा, तो यहाँ कर्ली ब्रैकेट तो होगा नहीं, कर्ली ब्रैकेट यहाँ तक है। ये फॉर्मूला है a² प्लस b² माइनस 2ab, ये है a माइनस b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला, जिसको हमने ब्रेक किया। अगर आप लोग ब्रेक नहीं भी करते हो, अगर यहाँ पर भी छोड़ देते हो तो आपको मार्क्स मिल जाएगा, लेकिन हम थोड़ा सा ब्रेक करके एक्सप्रेशन को कंप्लीट करना चाहते हैं, इसलिए इसको ब्रेक करना ठीक ठाक रहेगा। तो चलते हैं, ब्रेक करते हैं इसको पूरा। अब 5, इसको थोड़ा सा देख लीजिए अंदर में क्या है। अब आप फर्स्ट ब्रैकेट दे सकते हैं, p², 2q का होल स्क्वायर मतलब 4q²। अब इसको मल्टीप्लाइड करते हैं, आ गया 4pq, और इधर है हमारे पास प्लस 3p माइनस 6q माइनस 10। तो अब हम लोग आ गया आंसर 2 ब्रैकेट p-2q। अब फर्स्ट ब्रैकेट दे देते हैं, क्योंकि मल्टीप्लाइड करना है, 5p²
प्लस 20 क्यू स्क्वायर माइनस 20 PQ प्लस 3P माइनस 6Q माइनस 10। ये हो गया हमारा आंसर। ये आंसर आ गया हमारा। ये अनब्रेकेबल फिगर है, लेकिन आप चाहो तो यहाँ पर रख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर अगर आप रखते हो इस जगह पे, सॉरी, यहाँ पर अगर आप रखते हो तो यहाँ पर भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ भी आपको मार्क्स उतना ही मिलेगा। अगर आप चाहते हो तो उसको ब्रेक कर सकते हो, ब्रेक करना ठीक ठाक रहेगा। अगर सर चाहे अगर नंबर ना दे तो इसलिए आप ब्रेक कर दीजिए, वही ठीक रहेगा। और ये फॉर्मूला अभी हमने अप्लाई किया है, अभी आपको दिखा रहे थे कि फॉर्मूला बेस्ड है, वहां भी आपको फॉर्मूला दिखाएंगे, तो बाद में इस फॉर्मूला का एप्लीकेशन भी आपको मिल जाएगा। तो अभी ये फॉर्मूला बेस्ड है, ठीक है। एडुकेशन हमारा राइट्स है। एक एडुकेटिव सोसाइटी बनने के लिए शिक्षा की विस्तार जरूरी है। इसलिए सभी स्टूडेंट से अनुरोध है कि आप इस वीडियो को खूब शेयर करें, जिससे ये वीडियो उन तक पहुंच पाए जिनको इसकी बहुत जरूरत है। अब चलते हैं नंबर 12 सम की ओर। 12 सम में आप देख सकते हैं A² प्लस BC प्लस AB प्लस AC। यहाँ पर हमें दो दो पार्ट ले लेने होंगे, जिससे हमें कॉमन लेना है। अब अगर दो दो पार्ट अगर आप नहीं लेते हो, इवन पार्ट में हम लोगों को डिस्ट्रीब्यूट करना है। एक चाहते हैं तो है कि पूरा पार्ट से कॉमन ले सकते हैं, और एक नहीं तो डुअल पार्ट से कॉमन ले सकते हैं। पूरा पार्ट से कॉमन तभी हो सकता है अगर एक ही एक्सप्रेशन का जो पार्ट है, जैसे मान लीजिए ए, ये सब में होगा तभी ना कॉमन आएगा। यहाँ पर ये तो हमको सब में कॉमन नहीं आ रहा, नजर नहीं आ रहा, तो इसलिए इसको दो हिस्सों में बांट लीजिए। तो दो हिस्सों में बांट लेते हैं, A² प्लस BC। A² प्लस BC में तो हमको कोई कॉमन नजर नहीं आ रहा, तो कॉमन कैसे ले? ये तो डुअल पार्ट है, लेकिन कॉमन कैसे ले? तो अगर इसको कॉमन लेना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस एक्सप्रेशन को अरेंज करना पड़ेगा। तो पहले हम इसको ठीक ठाक करते हैं, A², उसके बाद हम लोग लेते हैं AB, उसके बाद हम लोग लेते हैं AC, उसके बाद हम लोग लेते हैं BC। तो इसका मतलब BC को हमने लास्ट में भेज दिया। देख लीजिए BC जो है इसको हमने लास्ट में भेज दिया। अब क्यों किए? अब यहां से आप कॉमन लीजिए, देखिए A कॉमन आ गया, अब आंसर हो गया A प्लस B। अब यहां से कॉमन लीजिए आप, इन दोनों में से देखिए C कॉमन आ रहा, यहाँ भी आ रहा है A प्लस B। पूरा एक्सप्रेशन में आप देखिए कॉमन आ रहा है A प्लस B। अब A प्लस B को कॉमन लीजिए, रह गया A प्लस C। तो ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है। नंबर 12 सम, 12 सम का आंसर यही है। इसी हिसाब से हम लोगों को करना है। स्प्लिटिंग पार्ट है, थोड़ा रीअरेंजमेंट करना है, स्प्लिट करके रीअरेंजमेंट करके थोड़ा सा हमें समझना पड़ेगा, क्योंकि अगर कॉमन नहीं आ रहा तो किसके साथ कॉमन? बाई चांस अगर कोई BC पहले लिख देता है, इसी बाद में भी लिखता है, तो कोई बात नहीं है, C कॉमन आएगा, अंदर रह जाएगा B प्लस A, उसके बाद इक्वल टू करके B प्लस A को A प्लस B में कन्वर्ट करके फिर A प्लस B को कॉमन ले सकते हैं। तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो चलते हैं नेक्स्ट सम की ओर। नंबर 13 सम है AX² प्लस BY² प्लस BX² प्लस AY²। यहाँ पर हम लोग AX² के साथ अरेंजमेंट करना पड़ेगा कि AX² के साथ किसको रखें। AX² के साथ कॉमन लेने के लिए हम BX² को रख सकते हैं, क्योंकि X² मैच कर रहा है, या फिर AX² के साथ AY² को रख सकते हैं, A मैच कर रहा है। तो आप चाहे तो इसको रख सकते हैं, इसको रख सकते हैं। तो चलिए हम दोनों तरफ दिखा देते हैं। पहले हम लोग AX² प्लस BX² प्लस AY² को हम लोग थोड़ा पहले लेते हैं, BY² को बाद में लेते हैं, क्योंकि एडजस्टमेंट करना है। या फिर हम लोग इधर बदे उस सम के जैसे अभी हमने जिस सम को किया, BC को एकदम लास्ट में कर दिया, इस हिसाब से BY² को हमने लास्ट में कर दिया। देख लीजिए, देख सकते हैं आप। तो यहाँ पर हम कॉमन ले लेते हैं, X² कॉमन रहेगा तो आ जाएगा A प्लस B। X² दोनों तरफ से चला गया, और इन दोनों में से कॉमन आएगा वो है Y² कॉमन गया, तो रह गया A प्लस B। आप पूरा एक्सप्रेशन देख सकते हैं, A प्लस बी कॉमन जा रहा है पूरा एक्सप्रेशन से। इधर भी A प्लस बी है, इधर भी A प्लस बी है, तो A प्लस बी आप कॉमन ले लीजिए। A प्लस बी अगर आप कॉमन ले लेते हो तो यहाँ पर A प्लस बी तो चला गया, तो रह गया कौन? X²। और यहाँ पर A प्लस बी चला गया, रह गया कौन? Y²। अब चाहो तो इस सम को थोड़ा अलग भी कर सकते हो, AX² के साथ AY² को कॉमन ले लो, इन दोनों को रखो साथ में, और BY² के साथ BX² का रखो, BX² को पहले रख सकते हो, और दोनों तरफ B है, तो अगर A के साथ कॉमन लेते हो तो आपको मिल जाता है X² प्लस Y²,
और इन दोनों के साथ आप कॉमन लेते हो तो b कॉमन जाता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तब क्या होगा, तब थोड़ा उल्टा होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कॉमन जाएगा और रह जाएगा a प्लस बी। आंसर यही आने वाला है घूम फिर के, अलग कुछ आने वाला नहीं है, यही आंसर आएगा। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट सम की ओर। नंबर 14 सम है 1 प्लस ए सी ए स्क्वायर सी। तो यहाँ पर हमें ढूंढना है कि कॉमन क्या जा रहा है। पहले हम देखते हैं ए सी और ए स्क्वायर सी में क्या कॉमन है। ए सी और ए स्क्वायर सी से अगर हम लोग ए सी कॉमन लेते हैं तो हमारे पास वैल्यू आ जाता है 1 प्लस सी। आप देख सकते हो 1 प्लस ए रह जाता है 1 प्लस ए। तो पहले काम करते हैं, इसको जैसे का तैसे ही छोड़ देते हैं, इसको कुछ नहीं करते, ऐसे ही रख देते हैं। और यहाँ से इन दोनों में से कॉमन निकालते हैं। इन दोनों में से कॉमन आएगा ए सी, तो रह गया 1 प्लस ए। देख लीजिए 1 प्लस ए इसलिए है क्योंकि एसी से एसी अगर कॉमन निकाल देते हैं तो एसी एसी डिवाइड होकर 1 आ जाएगा। और ए स्क्वायर सी से अगर एसी कॉमन लेते हैं तो ए स्क्वायर से तो ए निकल गया, तो ये एक ए रह गया, और सी तो कॉमन आ गया है तो सी तो नहीं रहेगा। तो 1 प्लस ए, इधर भी 1 प्लस ए है, तो कॉमन कैसे लेंगे सर? तो कुछ नहीं है, मतलब 1 से ये मल्टीप्लाइड है, आप सामने 1 डाल दीजिए। ठीक है, अब देखिए आप कॉमन ले सकेंगे। 1 प्लस ए कॉमन ले लीजिए, 1 प्लस ए हमने कॉमन ले लिया और आंसर रह गया हमारे पास 1 प्लस ए सी। तो ये हो गया हमारा दो फैक्टर नंबर 14 सम का। तो इस हिसाब से अब ये सम कर सकते हैं, आसान है, टफ नहीं है। तो चलते हैं नेक्स्ट सम की ओर। एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देनी थी आपको। एक एडुकेटिव सोसाइटी बनने के लिए शिक्षा की विस्तार बहुत जरूरी है, क्योंकि शिक्षा हमारा अधिकार है। इसलिए इस वीडियो को खूब शेयर करें, जिससे ये वीडियो उन तक पहुंच पाए जिनको इस वीडियो की बहुत जरूरत है। हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, गुड बाय।